वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अक्टूबर 2025 और 27 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? तो ये चाइना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चाइनीज शोधकर्ताओं ने गुप्त पानी के नीचे निगरानी के लिए डिजाइन किया गया पूरी तरह से पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट जेलीफिश आकार का रोबोटिक ड्रोन विकसित किया है। अब चाइना ने किया है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट हान जेइंग। अच्छा, चाइना स्टील के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है। तंबाकू के उत्पादन में भी चाइना दुनिया में नंबर 1 पे है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। बीएलएस इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। चीन ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा और चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में भी चाइना टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित वोरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की? तो ये रूस ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वोरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल, रूस ने यह दावा किया है कि ये असीमित दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है और इसके सफल परीक्षण की घोषणा रूस ने कर दी है। अब रूस ने की है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है, कमेंट बॉक्स में बताओ भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? अच्छा, भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। पुनर्चक्रित ईंधन यानी कि रीयूजेबल ईंधन का यूज करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए रूस गया था। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस ने 600 साल बाद क्रोसेनिकोव ज्वालामुखी फटा है और रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई। इन्होंने अभी एशियाई युवा खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 280 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई? तो ये केरल की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 280 मिलियन डॉलर के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर।
अच्छा, नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। केरल रबर के उत्पादन में नंबर 1 पे है और केरल दुनिया में काली मिर्च के उत्पादन में सबसे आगे है। अच्छा, अभी वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई और 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार ये भी केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया? तो गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है यशोदा मेडिसिटी, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो भूटान अभी ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों होगा ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल? तो दुनिया भर के बौद्ध नेताओं को एकजुट करने के लिए भूटान अपने कैपिटल थिम्पू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। अब भूटान करेगा ना, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरुतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसेरिंग टोब्गे। अच्छा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित हुई। भारत और भूटान ने अभी रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। 2 रेल संपर्क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है और रिलायंस समूह भूटान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आसियान का 11वां सदस्य अभी तिमोर लेस्ते बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया और अब आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बन गया है। अब तिमोर लेस्ते ये कहाँ है मैप में? तो आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट में देखोगे आपको तिमोर लेस्ते दिखेगा। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट में देखो ये है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी चीन में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और इस प्रतिमा को चीन के प्रसिद्ध मूर्तिकार युआन सेकुन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? IMW यानी कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 ये मुंबई में होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पूरे देश में SIR होना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो भारत के खगोल वैज्ञानिक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ये हैं जयंत विष्णु नार्लिकर,
इनको मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं? तो डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ये अभी सेशल्स के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सेशल्स कहाँ है? ये है सेशल्स। और इनके शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अभी सेशल्स गए हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर के ऊपर आप देखोगे तो ये सेशल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो ये उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में जितने भी व्हीकल एंटर करेंगे उन पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहली NVIDIA संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूरी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। और उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी केरल में है। ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये पिछले 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक है। ये बुक अभी इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है और उस बुक शॉप के नाम के आगे मोबाइल नंबर दिया है। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसकी फाइनल पदक तालिका में इंडिया टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया पहले नंबर पे है, श्रीलंका दूसरे नंबर पे है और नेपाल तीसरे नंबर पे है। भारत ने टोटल 58 मेडल जीते हैं, जिसमें से 20 गोल्ड हैं, 20 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं। अब भारत टॉप पर है, तो ये है मैप में भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। 2 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां चाइना में प्रस्तावित है और 17वां कहाँ पे हुआ था? 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। अच्छा, भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत को UNGGIM
एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बना। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। और भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है और भारत स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित है ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये मलेशिया में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहती हैं। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि नासा ने किस ग्रह का 29वां उपग्रह खोजा, तो ये यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा बैंक है जिसने स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली है, तो ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर मलेशिया था। इसी तरह आप भी डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और इसके वीडियोस लगातार बन रहे हैं। अभी तक इसके 12 वीडियो बन चुके हैं। पूरे 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, LT ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अभी रिसेंट कोई भी एग्जाम होना है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज जरूर कंटिन्यू करना। ये सीरीज आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अच्छा, ये अक्टूबर के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो आज शाम को अपलोड हो जाएगा, आप इसे देखना और पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज होंगे। ये वीकली वीडियोस भी आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण के नियमों को आसान बनाया। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीता। असम के वोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। तेलंगाना CAIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। OpenAI ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। मणिपुर में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया गया। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक D शिवानंद के द्वारा लिखी गई। मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जीता। अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैध किया
और IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।